क्या आप जानते हैं हमारे देश के लगभग 60% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। देश की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन विडंबना जरा देखिए, स्कूल बंद हो रहे हैं। पिछले 10 साल में हमारे देश में तकरीबन 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। क्या हुआ राइट टू एजुकेशन जैसे जो आपने प्रोग्राम्स चलाए थे? स्कूल चले हम, क्या सिर्फ ये एक दिखावा मात्र था, एक छलावा था, इसके ज्यादा कुछ नहीं था? क्योंकि अब आप ये कहकर स्कूल बंद कर रहे हैं कि जिन स्कूलों में संख्या बहुत कम है, 50 से कम बच्चे आते हैं, उन स्कूलों को हम बंद कर देंगे, उनका विलय कर देंगे पास के स्कूल के पास साथ। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि क्या पेरेंट्स, अभिभावक इतना पेन लेंगे कि वो बच्चे को बहुत दूर तक छोड़ने जाएं? कौन पढ़ता है सरकारी स्कूल में? आप जवाब दीजिए। सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वंचितों के बच्चे पढ़ते हैं, रिमोट एरियाज में रहने वाले बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप स्कूलों को दूर कर देंगे तो क्या बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे? अभिभावक भेजेंगे अपने बच्चों को? खास करके जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा असर होगा। क्या कोई अपनी बच्चियों को भेजेगा इतने असुरक्षित माहौल में? यूपी में तो तकरीबन 5,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। और उस पर भी एक और बड़ी बात जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये केवल प्राइमरी स्कूल नहीं है, अब जो बात है वो माध्यमिक स्कूल तक और ऊपर तक पहुंच चुकी है। वो भी मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा दर्द जान लीजिए इन लोगों का क्या है। विद्यालय खोला जाए, विद्यालय खोला जाए। दिक्कत यह बात यह लड़कियों का खड़ा कर दिया, खड़ा हो जाए बेटा। अब इतना बड़ा बच्चे नदी के तरफ लड़के पढ़ लिख के हमें गाड़ी चलती है रातों दिन, हमेशा वहाँ पर भीड़ रहता है। कहीं खतरा हो जाए तो बच्चा मिल जाए। छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर स्कूल होगा। आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन आप देंगे। आप स्कूल, किताबें, ड्रेस, खाना तो दे नहीं पाते ढंग से, आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे दे देंगे? सरकार ये कह रही है। बच्चियों की पढ़ाई पर कितना बड़ा असर होगा। माँ बाप जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो नाखुश हैं इस फैसले से। वो कह रहे हैं कि अब आगे क्या होगा हमारे बच्चों के भविष्य का हम नहीं जानते हैं। कई लोगों ने अपनी ज़मीनें दी, ज़मीनें देकर के स्कूल खुले, इस बात की ताकीद की। लेकिन वो कह रहे हैं ज़मीन तो ले ली गई, स्कूल खोल दिया गया, बंद किया जा रहा है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। सुनिए ज़रा ये क्या कह रहे हैं। हम ये विद्यालय बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने अपनी जमीनें दी। कल के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे हमारे बच्चे जो 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे हैं, वहाँ पर स्कूल की दूरी करीब 3 किलोमीटर पड़ती है। हम लोगों ने अपनी जमीनें यहाँ पर दान दिया है, स्कूल के लिए दिया है। आज ये स्कूल हट जाएगा तो हम लोग के बच्चे ऐसे थोड़े से थे कि हम लोग अपनी जमीन दिए हैं। काय के लिए दिए थे? इसीलिए दिए थे कि यहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कम से कम वो सुविधा मिलेगी। आज तुम स्कूल हटा दोगे तो ये सुविधा हम लोग की दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम लोग सरकार के साथ खिलाफ, जहाँ तक जाना होगा हम लोग खिलाफ, कड़ी से कड़ी खिलाफत करेंगे। ये चीजें हमें नहीं समझ में है, इसलिए हम लोग इसके लिए बहुत ही खिलाफ हैं, क्योंकि हम लोग का ये हक छीना जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने अपनी जमीन देके यहाँ पर स्कूल बनवाया, आज वो स्कूलें बंद कर रहे हो, इस पर ये चीज सही नहीं है। हम लोग सरकार के भी खिलाफ अगर ऐसी चली तो हम लोग आजीवन बीजेपी वाले थे, आजीवन सब कुछ थे, लेकिन आज मजबूरन हम लोग को ऐसे खिलाफ करना, इसको जाना पड़ेगा। ये चीजें दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे आज वहाँ 3 किलोमीटर कैसे भेजेंगे? आज जो हम लोग कोई न नौकरी है, ना कोई हम लोग बेरोजगार हैं। जो बच्चे एक बच्चे कोई बीमार, कोई बेचारा 3 साल से पढ़ा है, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। पढ़ाने की समस्या, किसान आदमी 2 बीघा 3 बीघा खेती है, गन्ने का पेमेंट साल भर से 2 साल से आता ही नहीं है। उसके बाद में बच्चे का वो वहाँ जाएंगे तो 20,000 25,000 वो न पढ़ा पाए तो बच्चे से बेरोजगारी से बैठे रह जाएंगे। ये सरकार के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए। हम ये आपसे अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर जहाँ तक बात चलेगी उस चीज पर हम पूरा अपने हक के लिए, हम गाँव लोग, हम पूरे सब लोग इसके खिलाफ रहेंगे, खिलाफत करेंगे पूरा। जी सही। क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा स्कूल कहाँ बंद हुए हैं? मध्य प्रदेश में तकरीबन 29,410 स्कूल बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से, वहां 25,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। अब फिर से जो स्कूल बंद होने जा रहे हैं उसको लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, एक देश के लिए मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि हमारे देश की जो नींव है वो भविष्य के लिए मजबूत हो रही है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो मतलब ये होता है कि भविष्य में जो देश की बागडोर है वो सुरक्षित हाथों में जाएगी। मतलब ये होता है कि देश की उम्मीदें भविष्य में उन बच्चों से होंगी और वो उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, तो देश का भविष्य क्या होगा? जरा आप ये बताइए।
राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ा विषय क्या है इस वक्त, बताइए? चुनाव, जात पात, धर्म की राजनीति। कितने राजनेता ऐसे हैं जो इसके लिए बोल रहे हैं, और जो नहीं बोल रहा स्कूलों के बंद होने पर, जान लीजिए वो दुश्मन है आपका, वो दुश्मन है आपके आगे बढ़ने का। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ें, वो नहीं चाहते कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में जाए। क्यों नहीं सीख लेते उन लोगों से, क्यों नहीं सीख लेते उन देशों से जहां पर एक बच्चे के लिए भी स्कूल चलता है? क्या वो वक्त नहीं है अब कि सबको आकर के एक मंच पर खड़ा होना चाहिए और सबको इस बात की मजम्मत करनी चाहिए कि ये फैसला गलत है? आप स्कूल को मर्ज करेंगे तो फिर उससे क्या होगा? स्कूल को मर्ज करने से एक बच्चे के लिए स्कूल की दूरी पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी, और ये प्राइमरी स्कूल है, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। क्या माँ बाप अपने बच्चों को भेजेंगे? क्या बच्चियों को भेजेंगे? और अब जरा ये तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और उधर केरल में सरकारी स्कूलों में बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव किया जा रहा है। वो इसलिए कि कोई भी बच्चा बैक बेंचर ना रहे, यानी कि पीछे ना बैठे। आप देख रहे हैं बदलाव। जब हम कहते हैं ना कि साक्षरता में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो सबसे पहले मुंह से निकलता है केरला, निकलता है ना। वो उत्तर प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए नहीं निकलता। ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में 35 करोड़ की आबादी है जो बीपीएल में आती है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आने वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? अगर स्कूल दूर होगा तो वो ये जहमत नहीं उठाएंगे कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। ये वाकई बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि क्या हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य अनपढ़ नहीं रह जाएगा ऐसे में? क्या आप भारत को ऐसे विकसित बना पाएंगे? क्या ऐसे आप भारत को नंबर 3 की इकोनॉमी की तरफ अग्रसर कर पाएंगे? क्या ऐसे आप विश्व गुरु बन पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि देश के एजुकेशन सिस्टम पर देश की नींव पड़ती है। इस नींव को आप कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का ये ट्वीट दिखाती हूँ। इस ट्वीट को जरा देखिए। वो इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वाह रे बीजेपी, शिक्षा से इतनी नफरत। ऐसे ही आदेश जारी करके प्राइमरी स्कूल बंद किए गए, अब हाई स्कूल और इंटर के विद्यालय भी बंद होंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सोशल मीडिया पर ये जो आदेश है ये लगातार फ्लोट कर रहा है। अब जरा इस आदेश को आप पढ़ेंगे तो आपको सारी हकीकत सामने आ जाएगी। एक आदेश में कहा गया है कि वो स्कूल जो कि माध्यमिक स्कूल है और जहां पर 70 से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को भी बंद करने की कवायद है। तो आखिर इतनी आतुरता स्कूलों को बंद करने के लिए क्यों है बीजेपी सरकार में? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप चीन से कंपेयर भी नहीं कर सकते अपने आप को, आप किसी क्षेत्र में कंपेयर नहीं कर सकते, आप शिक्षा में कंपेयर नहीं कर सकते। ऑल्दो जीडीपी के हिसाब से अपनी जीडीपी का 4% हम एजुकेशन पर खर्च करते हैं और चाइना भी 4% खर्च करता है। तो आप कहेंगे ये तो इक्वल हुआ, 4% वो करते हैं, 4% हम करते हैं, लेकिन कतई नहीं। चीन की जीडीपी और अपनी जीडीपी का आप अंतर देख लीजिए। चीन अपनी जीडीपी के हिसाब से 4% पैसा खर्च करता है, हम भी 4 करते हैं। हमारी जीडीपी इतनी है और चीन की जीडीपी बहुत ज्यादा है, तो ये 4% उस लिहाज से बहुत कम बैठता है। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो लिखती हैं कि सरकार का काम नए विद्यालय खोलना है और खुले हुए विद्यालयों को बंद करना नहीं। आजाद भारत में प्राथमिक शिक्षा की ऐसी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में 50 के बाद अब 70 बच्चों वाले स्कूल भी बंद करने का आदेश हो चुका है। इसी राम राज्य के लिए मरे जा रहे थे क्या हम? तो ये उन्होंने बाकायदा जो सरकारी आदेश है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल की तरफ से जारी हुआ है वो भी उन्होंने उसके साथ लगाया है। अब देखिए, लक्ष्मण यादव कह रहे हैं ये पेयरिंग नहीं, ये पैकिंग है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, ये इनका जो मर्जर है वो हो रहा है, इनका विलय हो रहा है। क्या वाकई इस तरह के विलय से स्कूल की शिक्षा प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या कोई है इस बात की गारंटी देने वाला? कन्नौज का एक सरकारी स्कूल है जहां पर 58 बच्चे पढ़ते हैं। शासनादेश की एक प्रति में नियम यह कहता है कि 50 से कम होंगे तो बंद होगा स्कूल। यहां पर 58 बच्चे हैं, यानी कि 50 से ज्यादा बच्चे हैं, उसके बावजूद ये स्कूल बंद किया जा रहा है। सवाल वो ये खड़ा कर रहे हैं कि क्यों, और वाकई ये सवाल उठता है क्यों बच्चों को जबरन दूसरे स्कूलों में धकेला जा रहा है? बच्चों के स्कूलों पे बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? गरीबों के बच्चों को ठूस ठूस कर शिक्षा से दूर करने की साजिश है ये। अब किसी कॉर्पोरेट स्कूल की एक भी ब्रांच नहीं बंद होती तो गरीब का सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहा है? वाकई ये बड़ा सवाल है। कोई प्राइवेट स्कूल आप बंद नहीं करते हैं, आप सरकारी स्कूलों पर गाज गिराते हैं। क्या एक गरीब 40,000 रुपए अपने बच्चे की फीस दे सकता है? क्या जिसको
खाने के लिए जो रोज संघर्ष करता है, क्या वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है? सोचिए जरा। देश के भविष्य को मजबूत करना है, देश की नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी है आप पर। आप देश की नींव को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। एक पोस्ट जो राजेश साहू ने किया है, जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए। लोग कितने आराम से कह देते हैं कि अब सरकारी स्कूलों में कौन ही अपने बच्चों को पढ़ाता है, जबकि हकीकत है कि आज भी 1.5 करोड़ बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जो आलोचना कर रहे हैं, इनमें कई ऐसे हैं जो दुनिया के दूसरे देशों की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बहुत तारीफ करते हैं, रील्स शेयर करते हैं, देखो वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर कैसे एक बच्चे की पढ़ाई के लिए ट्रेन चल रही है, एक बच्चे की पढ़ाई के लिए ट्रेन। यहाँ 50 बच्चों पर आप स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अपने यहाँ स्कूल बंद करने के पक्षधर है। वार शिक्षा प्रणाली, ऊपर से स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, मिड डे मील, हर बच्चा स्कूल में, लेकिन असल में 6वीं के 47% बच्चों को 10 तक की गिनती नहीं आती। ये है हमारे देश का हाल। और अब मैं आपको शिक्षा मंत्रालय का एक आंकड़ा दिखाने जा रही हूँ। इस आंकड़े से आप समझ जाएंगे कि देश की सरकारी स्कूल की शिक्षा पद्धति कैसी चल रही है। देखिए, तीसरी क्लास के 47% बच्चों को 10 का पहाड़ा भी नहीं आता। 58% बच्चे गुना भाग का फॉर्मूला तक नहीं जानते। 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चे 1 से 10 का पहाड़ा नहीं जानते। आप देख रहे हैं कि ये हाल है। आपको स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए, आप स्कूल बंद कर रहे हैं। आपको स्कूलों में टाइम से बच्चों की ड्रेस, किताबें, स्मार्ट बोर्ड्स भेजने चाहिए, आप स्कूल बंद कर रहे हैं। ये कैसा विकास आप चाह रहे हैं? और इस विकास के बलबूते क्या देश विश्व गुरु बनेगा? ये सवाल मैं आप पे छोड़ती हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।